कुछ लोग कयास ये लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह की कोई नाराजगी है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि संघमित्रा मौर्य जो हैं वो चली जाए समाजवादी पार्टी के साथ। ये कई लोग कयास लगा रहे थे या ये कई लोग लिख रहे थे। देखिए, लोगों की सोच का तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लोगों की सोच तो उस दिन भी यही थी कि मैं भी शायद भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूंगी, और लोगों की सोच आज भी जो मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे यही है कि 2024 तक मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि डॉक्टर संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और कार्यकर्ता की तरह से कार्य करती हैं, और आगे भी वो शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में कार्य करती रहेंगी। लेकिन एक ही घर में समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि इन पर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भरोसा जता रही है, उसी घर में संघमित्रा मौर्य जो है वो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगी, कैंपेनिंग करेंगी। ये समीकरण कैसा दिखेगा? घर के अंदर कैसी बात होती है आप लोगों की? क्या राजनीति किसी तरह की कोई चर्चा होती है? रही बात अगर घर के अंदर रहने की, तो यहाँ तो सिर्फ 2 पार्टियां हैं। बहुत से परिवारों में तो एक ही घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 4-4 पार्टियां चलती हैं। कोई सांसद होता है, कोई विधायक होता है, कोई पार्टी का पदाधिकारी होता है। तो जैसे अन्य घरों में चलती हैं, अगर वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी के घर में भी चले तो किसी के पेट में खलबली क्यों मच रही है? नहीं मचनी चाहिए, हमें लगता है। एक मौका अगर ऐसा आ जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं से अगर चुनाव लड़ रहे हों और पार्टी दारोमदार दे संघमित्रा मौर्य को वहां जाकर प्रचार करने का, क्या करेंगे आप? निश्चित तौर पर पिताजी के खिलाफ अगर प्रचार के लिए हमें बोला जाएगा तो मैं अपनी बात को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखूंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व उस बात को समझेगा और हमें ऐसी जगह पर नहीं भेजेगा। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी से, और जैसा कि हमने देखा अपर्णा यादव पैर छूकर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद ले रही हैं, आप आशीर्वाद लेंगी तो आपको लगता है विजयी भव का आशीर्वाद ही मिलेगा आपको स्वामी प्रसाद मौर्य से? बिल्कुल मिलेगा, और हमने अपना निर्णय यदि लिया है कि मैं भाजपा में थी, भाजपा में ही रहूंगी, तो इसमें भी उनका हमें सपोर्ट है कि ठीक है, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। तो उसमें उनका आशीर्वाद है, और एक पिता का बेटी के साथ आशीर्वाद हमेशा रहता है और रहेगा। एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं। आज प्रियंका गांधी ने जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि चेहरा तो मैं हूं कांग्रेस की ओर से। तो आपको लगता है वो कांग्रेस की ओर से एक मुफीद चेहरा है, अपने आप को वो प्रोजेक्ट कर चुकी हैं बतौर मुख्यमंत्री? और अगर ऐसा है तो कैसे देख रही हैं आप, और बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर आप कैसे देखेंगे उसे? प्रियंका जी यदि खुद चेहरा बनकर के लोगों के बीच में आ रही हैं और कह रही हैं मैं मुख्यमंत्री हूं, तो कल हमारी एक बहन जो उनकी पोस्टर गर्ल थी प्रियंका मौर्य, वो खुद भाजपा में आकर के उसने पोल पट्टी खोल दी है कि किस तरह से वहां पर बहन बेटियों का सम्मान होता है। तो निश्चित तौर पर एक बेटी हूं, लड़ सकती हूं नारा दे करके, और बेटी होने के नाते अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके, हमें लगता है कहीं और की तो नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती है।